हेलो बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो 4 का ही सेकंड पार्ट है। वीडियो 4 का वो फर्स्ट पार्ट है ना। हम इसका कंटिन्यूएशन ही कर रहे थे। आपने देखा होगा यहाँ के बाद वीडियो ऑटोमेटिकली बंद हो गया और वो फिर और मैं वीडियो बनाता रहा, पता 15-20 मिनट पता ही नहीं है। ठीक, इसलिए बार बार देख लेता हूँ। ओके, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल इशू की कारण ये वीडियो 4 ही है, लेकिन उसका सेकंड पार्ट क्योंकि हम न्यूमेरिकल कर रहे थे तो उसी का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने बोला कि कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकस 20 सेंटीमीटर है और यू डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बताओ V मतलब इमेज कहां बनेगी और नेचर कैसा होगा। अब कुछ नहीं है बच्चों, फटाफट की कहानी है। 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। क्लियर? तो V निकालना है 1/V। पहले हम लिख लो गिवन। गिवन क्या क्या है आपको ध्यान से सुनना, साइन के साथ लिखना। हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर को जब हम ऐसे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट तो इस तरफ रखेंगे, तो ये वाली साइड नेगेटिव होगी, ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, है ना। तो आपको याद रखना, तो आपको बस कंसेप्ट के लिए बता देता हूँ बार बार डायग्राम ड्रॉ करके। डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है ना। तो फोकस क्या होता है इसका, पॉजिटिव, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो इस तरीके से अपन लिखेंगे 20 सेंटीमीटर और यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो -30 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? सो 1/U इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो गया 30, व्हाट इज F 1/20। सो 1/V इज इक्वल्स टू 1/20। उस तरफ जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा तो 1/30। क्लियर? तो 1/V एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो जैसा आपको अच्छा लगे। 50/600, 0 से 0 एक कैंसिल हो गया, तो जो 1/V आया बच्चों 5/60 आया। तो जो V होगा बच्चों होगा 60/5, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। तो V के वैल्यू क्या निकल के आए 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये 12 आया है क्या है प्लस। सही तो बात है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ होता है तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा अपोजिट साइड बनती है ना, क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल बनाता है और वो वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर में दिखती है, तो अपोजिट साइड ही बनती है। दो ही केस हम देख चुके थे। तो आंसर कितना है 12 सेंटीमीटर और प्लस। प्लस का मतलब ये बताता है किस साइड बनी है, तो अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और बिहाइंड द मिरर। नेगेटिव आता V तो सेम साइड, फ्रंट ऑफ द मिरर बोल सकते हैं। जब पॉजिटिव आता है तो अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। क्लियर? आसान है, यस और नो। नेचर बताना है बच्चों, क्या बताना है नेचर, इसको नोट कर लो। पहला आंसर हमने दे दिया कि कहां बनेगी, कहां बनेगी 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्लियर? फाइन, ओके। आइए नेचर बताएंगे। तो नेचर बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कहता है -V/U। तो मैग्निफिकेशन के हिसाब से -V की वैल्यू बोलो, V की वैल्यू हो गई प्लस की 12 और U की वैल्यू हो गई -30। यस और नो? माइनस में माइनस कैंसिल, तो M आया 12/30। 3 से काट लेते हैं, 4 टाइम्स 10 टाइम्स, तो 10/4 मतलब 0.4 आया। कैसा है प्लस और 1 से छोटा। तो मैग्निफिकेशन प्लस का मतलब क्या होता है सिंस। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, सिंस मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल। बता चुके हैं पहले पूरी कंसेप्ट हम आपको। इमेज कैसी है, वर्चुअल। इमेज कैसी है बच्चों, वर्चुअल है। और एक और बात बताइए, जब इमेज वर्चुअल होती है, इमेज वर्चुअल होती है तो कैसी बनती है, सीधी। तो इमेज इज इरेक्ट। इमेज वर्चुअल का मतलब क्या होता है, सीधी, इरेक्ट। देखो, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट इस तरफ होता है तो इमेज यहीं कहीं बनती है और हमेशा छोटी बनती है। तो देखो मैग्निफिकेशन 1 से कम भी आया है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, देयरफॉर इट इज स्मॉल। तो नेचर बता दिया। नेचर कैसे बताया हमने, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में यही तो होता है, हमेशा वर्चुअली बनाता है, वर्चुअली मतलब किस तरफ बनाता है, सेम साइड ऑफ द मिरर। तो V भी अपना पॉजिटिव है। आंसर चेक करने का तरीका बता रहा हूं। और मैग्निफिकेशन हमारा 1 से लेस आएगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा कंसेप्ट। यस और नो? डन? बता दें? चलिए अब सुनो बच्चे,
अब थोड़े से इसमें क्वेश्चंस को अपन चेंज करते हैं। अब अपन यू वी की जगह अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव ले लो पहले, बाकी तो कुछ भी दिया हो फॉर्मूला लग के निकाल सकते हैं। कॉनकेव मिरर है जिसका फोकस उन्होंने बोल दिया कि 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर। और बोल रहा है वो एक इमेज बना रहा है रियल। कैसी इमेज बना रहा है बच्चों? सेम साइड बोल देगा, सेम साइड बना रहा है। सेम साइड कैसी बनती है? रियल। whose magnification is 2, whose magnification is 2। तो ये बताइए where is the object placed and image formed from the mirror। ओहो ओहो ओहो, उसने क्या बोल दिया है मैं आपको एक और बार बताता हूं। पहले अपन एक काम करते हैं, एक काम गिवन देखते हैं क्या बोल रहा है वो। गिवन में वो क्या कह रहा है? मिरर कौन सा है? कॉनकेव। तो इसका मतलब उसका फोकस कितना है? -15 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर हो गया होगा माइनस क्यों लिया। रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज का मतलब सेम साइड बनेगी और मैग्निफिकेशन क्या होगा? ग्रेटर देन 1। तो 2 दिया है, मतलब सॉरी रियल दिया हुआ तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और मैग्निफिकेशन 2 बोल रहा है, मतलब m इज इक्वल टू -2। वो पेपर में लिख के नहीं देगा m -2, ये हमें पता करना पड़ेगा कि m प्लस है कि माइनस। अब f और m दिया है तो ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, मतलब u क्या है। इस केस में ये जो केस हुआ कि 15 पे रखा है, फोकस कितनी है? 15 है, कि फोकस उसका 15 है और जो इमेज बन रही है वो डबल बन रही है और रियल बन रही है। तो कहां ऑब्जेक्ट है और वो इमेज कहां है? क्या बात है, समझ में? इसको हम इनसे भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, लेकिन थोड़ा टिपिकल, इसलिए मैं इस कंसेप्ट के लिए आपको एक नया फॉर्मूला देने वाला हूं जो अपन इसी से बनाएंगे। तो वीडियो देख लेना, पुराना वीडियो अपना बंद हो गया था। बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपसे कहता हूं हम एक कंसेप्ट करते हैं, ध्यान सुनना। इस क्वेश्चन को अभी हम यहीं छोड़ते हैं और मैं आपको बढ़िया सा फॉर्मूला बताता हूं। इसको कर भी सकते हो। कैसे कर सकते हो? 1/u plus 1/v is equals to 1/f। समझ आए? अगर ये f तो दिया है, v और u में रिलेशन मिल जाए तो काम बन जाए। तो m क्या होता है? -v/u। m कितना दिया है? -2। तो -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल, v is equals to 2u। अब v को यहां से बदल दो, 2u हो जाएगा। v कितना हो जाएगा? 2u हो जाएगा। और यस और नो, v कितना हो जाएगा? 2u। अब u और f में बचा है, f की वैल्यू थी, u निकल जाएगा। लेकिन इतना ना करके हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और एक फॉर्मूला याद रख लेते हैं। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला ड्राइव करा रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन उसके बाद कराऊंगा, ठीक है? इसलिए मैं इसको भी रद्द कर देता हूं, बाद में फिर से बता दूंगा। क्योंकि कर क्यों रहे हैं वो रीजन बताया, क्योंकि बच्चों पढ़ना क्यों है ना, पहले ये पता होना चाहिए। फालतू पढ़े जा रहे हैं, पता है नहीं क्या क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि एक फॉर्मूला है 1/u, जो कि हमारा मिरर फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू 1/f। मैं कहता हूं इस फॉर्मूले में आप u का मल्टीप्लाई कर दो, तो u/u प्लस u/v इज इक्वल्स टू u/f। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 1 प्लस। अब यहां देखो, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। यहां पर u/v है, वो भी प्लस का। तो ध्यान से देखना, तो -m क्या हो जाएगा बच्चों? v/u। तो बच्चों -1/m क्या हो जाएगा? u/v। क्या बात समझ में आई? अरे इसी को बस मैथ्स लगा के पलटाना। m इक्वल टू -v/u, माइनस इस साइड ले आया तो v/u, इसको ऊपर नीचे कर दिया तो ये नीचे आ गया। तो u/v को हम रिप्लेस करेंगे -1/m से, और ये क्या बन गया? u/, एलसीएम ले लो बच्चों, क्या ले लो? एलसीएम। ये हो गया m -1 डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू u/f। तो यहां से f क्या बना बच्चों? यहां से f क्या बना? f बना बच्चों u इंटू m डिवाइडेड बाय m -1। इसको आपको अच्छे से नोट करके रखना है, एक लाइन में अपना आंसर आएगा। f इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला है, यहां लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। f इज इक्वल्स टू u इंटू m डिवाइडेड बाय m -1। क्लियर? समझ आ गया? आसान है, वेरी गुड।
नोट कर लो, कुछ नहीं किया, मिरर फॉर्मूले में बस मैंने u का मल्टीप्लाई कर दिया और m v अपॉन u की वैल्यू उठा के रख दी m के फॉर्म में। तो अब जो हमारा रिलेशन बन के आया है वो फोकस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और m में बन गया। तो समझ आ रहा होगा हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन में सर m दिया था, f दिया था, u निकालना था, डायरेक्ट निकलेगा। अरे हाँ कि ना, आओ एक और बना लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखते रहेंगे। अब इसी फॉर्मूले में बच्चों समझ ही रहे होगे क्या करना है, क्योंकि एफ यू एम में मिल गया तो एफ वी एम में मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, आओ ऐसे मिल जाएगा, v का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय v, तो v अपॉन u प्लस v अपॉन v क्या हो जाएगा बच्चों 1, और 1 अपॉन f करना v अपॉन f। क्या करा है मल्टीप्लाई, v का मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइंग बाय बच्चों क्या दिया है v, तो v से क्या, तो ये v बाय u प्लस v से v कट गया, 1 बचा v अपॉन f। क्लियर, क्या है सर, कुछ भी तो नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, उसको बस डील करो, हो क्या रहा है, रटोगे तो कुछ नहीं होना, समझ गए, समझोगे तो सब कुछ होना। समझ लिया तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, समझ में आया, रटोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो रटना नहीं है, समझना है कि सब वो कैसे रहा है, ठीक। v अपॉन यू, m कहता है माइनस v अपॉन यू, तो माइनस m क्या हो जाएगा बच्चों, v अपॉन यू। क्लियर, तो v अपॉन यू को यहां से बदल दो, तो ये हो गया माइनस m प्लस 1 अपॉन v अपॉन f। तो यहां से f क्या बन गया, f को इस तरफ ले आए, इस पूरी को नीचे ले गए, 1 को आगे लिख लेता हूं मैं, 1 माइनस m, f क्या है v अपॉन 1 माइनस m, लिख लो यहाँ v अपॉन 1 माइनस m। अब कितने, 3 फॉर्मूले का खेल हो गया पूरे में। अब इससे ज्यादा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, 3 चीजें पता होनी चाहिए, और साइन कन्वेंशन और वो केसेस आपके दिमाग में हो, आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। f इज इक्वल्स टू u m अपॉन m माइनस 1 और f इज इक्वल्स टू v अपॉन 1 माइनस m। अब आइए हम पुराने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लियर है। तो पुराना क्वेश्चन क्या कहता था बच्चों, पुराना क्वेश्चन कहता था कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स, जिसका फोकस कितना था 15, तो अपने पास गिवन क्या था माइनस 15 सेंटीमीटर। वो एक रियल इमेज बना रहा था जिसका मैग्निफिकेशन कितना था 2, अगर रियल बना रहा था तो माइनस 2m। उन्होंने ये पूछा था आपसे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और इमेज कहाँ बनेगी अगर ये केस है। एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकस 15 सेंटीमीटर माने माइनस 15 सेंटीमीटर है, और वो एक इमेज बना रहा है जो कि कैसी बन रही है डबल, मान उसका मैग्निफिकेशन कैसा है 2, और कैसी बना रहा है रियल, ये गिवन था क्वेश्चन में। तो रियल बनाएगा तो मैग्निफिकेशन -2, पूरा क्वेश्चन से लिखना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, खत्म। पहला वाला निकालते हैं u, तो u क्या कहता है वहां देखो ध्यान से, तो f इज इक्वल्स टू u इंटू m अपॉन m माइनस 1। तो f है बच्चों -15, u निकालना है, m दिया हुआ है -2, नीचे है -2 -1, खत्म। सो -15 इज इक्वल्स टू -2u, ब्रैकेट यहां पे खोल दिया, वैल्यू रख के हो गया -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो u की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, u की वैल्यू आ गई -15 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो u इज इक्वल्स टू -45 डिवाइडेड बाय 2, इसको कट कर लो तो u आ गया 22.5 माइनस, और u क्या बच्चों माइनस ही होता है, हाँ सर होता है, तो देख लीजिए u की वैल्यू आ गई -22.5 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। क्या बात समझ में आई, यस और प्रूफ भी कर देता हूं मैं आंसर सही है कि गलत। ये कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस कितना दिया है 15, फोकस कितना दिया है 15, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 30, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 22.5, इसका मतलब C और F के बीच में, ये होगा ना 22.5, और जब C और F के बीच में होता है तो कहां बनती थी, C के पीछे, और बड़ी बनती थी, तो हाँ तो मैग्निफिकेशन बड़ा ही तो लिया है, और आंसर भी मैच मार रहा है, समझ में आया, मतलब सब कंसेप्ट के साथ फिट बैठती है चीजें, क्लियर है। इसी में v भी पूछा है, क्या पूछा है बच्चों,
वी भी पूछा है, तो सेकंड करते हैं, ये नोट कर लो आप। आइए समझते हैं। तो सेकंड वाला करते हैं, वी निकालते हैं। तो वी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना? वी के लिए यूज कर लेंगे सर एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन 1 माइनस एन। बेटा याद रख लेना, और याद नहीं है तो ड्राइव कर लेना। ड्राइव करना मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया, कहां से आया पूरा कंसेप्ट है। तो 15 भाई साहब माइनस 15, वी निकालना है 1 माइनस, अच्छा वी क्या आना चाहिए, वी नेगेटिव आना चाहिए, और भी 30 से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि बड़ी तभी बनती है जब सी के पीछे हो। अरे यस और नो, और सी हमारा कितना है, अगर फोकस 15 है तो सी कितना है 30, तो वी की वैल्यू किससे ज्यादा आनी चाहिए 30 से। कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? पहली से चीजें पता होनी चाहिए। 1 माइनस, और वी कैसा आएगा, माइनस भी आएगा, क्यों, क्योंकि रियल दिया हुआ है, सेम साइड बनती है तो वी माइनस होगा। एम की वैल्यू -2, एम की वैल्यू -2, देखो आप, तो -15 इज इक्वल्स टू वी, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ में आया? माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस -2 तो 3 हो गया। तो यहां से देखो भी -15 इंटू 3, v इज इक्वल्स टू -45 सेंटीमीटर। अभी क्या बोला था 2 मिनट पहले, 2 सेकंड पहले, कि v क्या आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है, v क्या आना चाहिए 30 से ज्यादा आ रहा है। क्या बात है, क्लियर है? तो ये बेटा एकदम ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले हैं, कभी गलती नहीं हो सकती आपके से। तो मैग्निफिकेशन जब आप उसी में कन्वर्ट करते रहते, जैसा मैंने पहले समझाया था कि m को बदलो फिर v को u के फॉर्म में रखो और इक्वेशन रखो, तो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। इसमें मिस्टेक होने के चांस ही नहीं है, बस याद रखना है। अब हमारे पास इस पूरे रिफ्लेक्शन पार्ट में इतने फॉर्मूले के सिवा कोई काम ही नहीं है। लो m इज इक्वल्स टू SI by H naught is equals to minus V by U। ये 4 फॉर्मूले और पूरे चैप्टर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमारे हाथ में है। क्या बात समझ आई, बोलो यस और नो। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन। आइए इसी कंसेप्ट पे एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया वाला। कई किताब उठाओगे आपको मिल भी जाएगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर है, ध्यान सुनना। तो कॉनकेव मिरर है और बोल रहा हूं जिसका फोकस 20 सेंटीमीटर है, ध्यान सुनना। A concave mirror of focal length 20 centimeter produces an image of magnification 2. Produces a image of magnification 2 at what distance? At what distance? At what distance the object is placed from मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव। कोई एक और बात याद रखना, कॉनकेव मिरर को डाई कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, याद रखना ये बात। पता चला कॉनकेव की जगह पेपर में लिखा है कन्वर्जिंग, आपके सर ये कौन सा नया आ गया। कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ाया था, कन्वर्जिंग पूछ रहा है। कन्वर्जिंग मतलब जो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, कौन करता है, कॉनकेव ही तो करता है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, याद रखना। सो कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड प्रोड्यूसेस अ इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2 एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। अब यहां मेरी बात सुनना ध्यान से। यहां पर बच्चों 2 सॉल्यूशन आएंगे। कितने आएंगे, 2 सॉल्यूशन। क्या उसने बोला रियल, नहीं। क्या इमेज कैसी बना रहा, रियल, नहीं बोला। क्या बोला उसने, वर्चुअल बना रहा है क्या, नहीं बोला। क्या उसने बोला सेम साइड बना रहा है, नहीं बोला। अपोजिट साइड बना रहा है, नहीं बोला। उसने कुछ गिवन ही नहीं दिया, बस जब तक सिर्फ अकेला मैग्निफिकेशन दिया हो। क्या बोला, मैग्निफिकेशन -2 है, नहीं दिया। सिर्फ कितना बोला, 2 है। ये मत समझ लेना कि पॉजिटिव। उसके लिए वो बोलता है कि रियल है कि वर्चुअल, ना तो रियल बोला ना वर्चुअल बोला। अब आप कॉनकेव मिरर का केस देखो तो दो केस में मैग्निफिकेशन प्लस होता है,
मतलब सॉरी 1 से ग्रेटर होता है। कौन से? एक तो जब पोल और फोकस के बीच में हो तो अब इमेज इस तरफ बनती थी बड़ी वाली, मेरी बात समझ आई आपको? और एक जब सी और एफ के बीच में होता था तो इसकी इमेज यहां बनती थी बड़ी। मतलब इस केस में भी मैग्निफिकेशन 2 हो सकता है, वो अलग बात है, वो -2 होगा, रियल होगी। और इस केस में भी मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, बोलो बच्चों? +2 हो सकता है। उसने ये तो बोला नहीं है कि रियल बन रही वर्चुअल, उसने ये बोला कि ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूरी पे रखा जाए, है ना, कि मैग्निफिकेशन 2 मिल जाए। मतलब इमेज है वो डबल साइज की बने, रियल और वर्चुअल का लेना देना नहीं है। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले हम गिवन लिख लेंगे। तो गिवन में फोकस कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों मिरर कौन सा है, कॉनकेव। बहुत बढ़िया। और मैग्निफिकेशन कितना दिया है, +-2 ले लेंगे हम इसको। दो लोकेशन है, जब पोल और फोकस के बीच में होता है तो मैग्निफिकेशन बड़ी तो बना देगा, तो लेकिन मैग्निफिकेशन क्या होगा, +2। और जब सी और एफ के बीच में होता है तब भी वो हमें 2 मैग्निफिकेशन दे सकता है, लेकिन उस समय मैग्निफिकेशन कितना होगा, -2। तो आंसर क्या लिखोगे, 2 केस कैन बी पॉसिबल, 2 लोकेशंस कैन बी पॉसिबल, है ना। 1 इज बिटवीन द पोल एंड फोकस एंड 1 इज बिटवीन द सी एंड एफ। क्लियर है? तो अपन एक एक करके आंसर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे क्योंकि m पता है, f पता है, u निकालना है। सो f इज इक्वल्स टू u इनटू m डिवाइडेड बाय m माइनस 1। क्लियर? फोकस इज व्हाट, -20, u निकालना है। पहले मैग्निफिकेशन क्या रख लेते हैं, प्लस रख लो, 2 रख लिया, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो ये हो गया -2 इज इक्वल्स टू 2u, 2 माइनस 1 तो 1 बचा, तो u टेंशन ही नहीं, u से ये कट गया, -10 आया। तो u की जो वैल्यू निकल के आई बच्चों कितनी आई, -10 सेंटीमीटर। मतलब फोकस कितना है 20, u कितना है -10, मतलब पोल और फोकस के बीच में। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो मैग्निफिकेशन 2 मिल जाएगा अपन को, और वो प्लस का होगा, लेकिन हाँ, और वर्चुअल का केस होगा। किसका होगा, वर्चुअल का। वीडियो देखो चल रहा है, बहुत बढ़िया। क्लियर? डन? अच्छा, एक्चुअली बार बार इसलिए देखता हूँ वीडियो, 2-3 बार हो चुका है वीडियो बनाते रहे, पता चला फोन ऑफ हो गया, ये हो गया, कैमरा बंद हो गया, पता नहीं, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसलिए मैं देखता रहता हूँ। डन? बोलो। अब एक और केस बन सकता है, तो अपन उसमें क्या ले लेंगे, मैग्निफिकेशन को -2, या मैग्निफिकेशन को +2 लेके रखा था। क्वेश्चन में अगर बोलता रियल की वर्चुअल, तो रियल लेते तो ये वाला केस कर लेते, वर्चुअल बोलता तो ये वाला केस कर लेते, सेम साइड बोलता ऑब्जेक्ट के तो ये वाला केस कर लेते, अपोजिट साइड बोलता है, इसमें कुछ नहीं बोला तो 2 पॉसिबिलिटी है। देखो, तो यही फॉर्मूला लगा लेना फटाफट है, फिर से फॉर्मूला नहीं लिखना। तो -20 m u निकालना है, तो u m की जगह क्या रख लेंगे, -2, यस और नो। नीचे क्या आ जाएगा, m-1, तो -2 -1। क्लियर है? तो -20 इज इक्वल्स टू -2u डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा, ये -10, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया -30 सेंटीमीटर। और -30 कहां आ रहा है, फोकस कितना है 20, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हुआ 40, तो 40 30, मतलब पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। समझ आया? तो एक आंसर क्या हो गया, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द गेटिंग द मैग्निफिकेशन 2 एट 10 सेंटीमीटर एट 30 सेंटीमीटर, दोनों में देखो u माइनस ही आ रहा है। क्या बातें क्लियर हो गई, समझ आ गया सब अच्छे से, कब माइनस कब प्लस इसका क्या होगा, ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। समझ में आया? f इज इक्वल्स टू u इनटू m अपॉन m माइनस 1, f इज इक्वल्स टू v अपॉन 1 माइनस m। तो आप पे ये वाले टाइप के क्वेश्चन सब बन जाएंगे, बाकी फॉर्मूले तो हैं, फॉर्मूले पता होना चाहिए और कंसेप्ट केसेस पूरे पता होंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। बोलो क्लियर? इसी पैटर्न पे एक और हम कौन केव का कर लेते हैं।
जितनी बुक्स मिले बच्चों, जहां से भी क्वेश्चन हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता, क्वेश्चन कितने भी बनाए जा सकते हैं। मैं यहाँ पर हजारों क्वेश्चंस ले सकता हूँ, कभी ये बदल लो, कभी वो बदल लो, कभी ये बदल लो। बात क्लियर है? बोलो भाई। हाँ सर, मजा आ रहा है, सब क्लियर है, मजा आ रहा है ना बच्चों? आसान लगने लगा सब, है ना? ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। बढ़िया, ठीक। अब याद रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स, उसको डाइवर्जिंग भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग। तो क्वेश्चन में डाइवर्जिंग भी लिखा हो सकता है, तो आप समझ जाना कॉन्वेक्स की बात हो रही है, और कन्वर्जिंग लिखा होगा तो आप समझ जाना कॉनकेव की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकस मैं कहता हूं 15 सेंटीमीटर, 20 ले लो, जो मन करे आपका, वैल्यूज है कितना है 20 सेंटीमीटर। प्रोड्यूसेस अ इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन, उल्टा करते हैं इस बार। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है ना, प्रोड्यूसेस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। सुनो, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, पैटर्न चेंज करना चाह रहा हूं क्योंकि वो सेम हो जाएगा अभी। कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कहां रखा है 30 सेंटीमीटर पे। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? क्या बात समझ में? प्रोड्यूस, तो देखो दो तरीके क्या है, क्या तरीका है? या तो आप पहले तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, उससे v निकालो, v निकाल के m अपॉन माइनस v अपॉन u करो, इतना लंबा करो। नहीं तो सिंपल सर, अभी पढ़ा। फोकस क्या होता है बच्चों? हमें क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। दिया क्या है? u, तो u अपॉन m माइनस 1। फोकस इज इक्वल, देखो दो स्टेप में होता, एक ही में होगा। फोकस इज इक्वल टू u इंटू m अपॉन m माइनस 1। तो फोकस कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस पॉजिटिव ही होता है। फोकस कितना हो गया 20, क्लियर है? u कितना हो गया? u तो बच्चों हमेशा माइनस ही होता है, तो माइनस 30, क्लियर, इंटू m डिवाइडेड बाय m माइनस 1। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन बनेगी, सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले अपने एक जीरो से एक जीरो तो खत्म कर लो, आसान हो गया। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर लिया, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 m। अरे ये जीरो से जीरो काट दिया, काट सकते हैं ना, इतनी मैथ्स तो आती है हमको, इतने होशियार हैं। m माइनस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, माइनस 3m यहाँ बचा, क्लियर? तो ये हो गया 2m माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3m। समझ में आया? इसको इस तरफ ले आओ, उसको इस तरफ भेज दो, तो 2m प्लस 3m इज इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत? 2m प्लस 3m इज इक्वल्स टू 2। अब तो आप कर ही लोगे। 5m इज इक्वल्स टू 2, तो m कितना आया 2/5, तो m इज इक्वल्स टू 0.4। प्लस का आया ना, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कैसी इमेज बनाता है? हमेशा वर्चुअल, तो वर्चुअल में हमेशा कैसा होता है मैग्निफिकेशन? पॉजिटिव। और ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है? छोटी। कैसी बनाता है? छोटी। तो क्या है 0.4। m देखो प्लस आया, इमेज भी पूछ सकता है कैसे बनेगी, इसका मतलब वर्चुअल है, और जो m है वो लेस देन 1 आया है, इसका मतलब क्या है? स्मॉल है। आई होप सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुके होंगे। कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं और ले सकता हूँ, लेकिन करना यही सब है ना? तो आप बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस लीजिए डिफरेंट बुक्स में से, उनको प्रैक्टिस करिए। इसीलिए हम कई बार अल्टर कर सकते हैं, कभी ये दिया हो, कभी ये दिया हो, कभी ये निकाल सकते हैं। अभी हम m दे देते, u दे देते, फोकस भी निकलवा सकते हैं, है ना? कुछ भी करा जा सकता है। So this is all about the numericals of convex and the concave mirror using a mirror formula and all these concepts of the magnification and all. I hope it is all clear to you. I'm trying my best to help you out with the concepts and each and everything regarding physics. Clear? Now till then, have a good day, nice day, tada, bye bye.